नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और चैम्बरलिन के मोनोप्लिस्टिक मॉडल्स में से मॉडल 2 का हम डायग्राम रिवाइज़ कर रहे हैं और ये एक व्यूअर की तरफ से ही मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये मॉडल 2 का डायग्राम आप दोबारा से बनवा दीजिए। तो मॉडल 2 की इस डायग्राम को देखने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि चैम्बरलिन मैंने सारा का सारा डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो यदि आपने पहले वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आपको देखनी पड़ेंगी या इस कॉन्सेप्ट को कहीं से भी समझना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको तभी समझ में आएगा क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ उस डायग्राम को समझाने के लिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको पहले क्लियर रखने होंगे। ये पैसिव डिमांड कर्व है। पैसिव डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो कि एंटरप्रेन्योर खुद लेकर चलता है, यानी कि उसके दिमाग में होता है कि मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसे चलनी चाहिए। ये वाला मेरा डायग्राम, ये वाला मेरा डिमांड कर्व है। लेकिन एक्चुअल डिमांड कर्व जो कि सारी फर्म्स का शेयर बताता है, एक फर्म का शेयर बताता है, वो ये है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये मार्केट डिमांड कर्व है और ये पैसिव डिमांड कर्व है, राइट। इसको प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, जहाँ दोनों बराबर हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पर है P0, ठीक है। और इतना आउटपुट सेल हो रहा है Q0। अब फर्म को क्या लगता है, फर्म को लगता है कि यदि मैं प्राइस को कम कर दूँ, इतना सा डिस्काउंट दे दूँ कहीं, तो क्या हो जाएगा कि मेरी सेल तो इतनी बढ़ जाएगी, रातों रात अमीर हो जाऊँगा, ठीक है। प्राइस इतनी कम करूँगा। लेकिन होता क्या है कि मार्केट में बाकी लोग भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, डिमांड तो चाहे इतनी बढ़ जाए लेकिन उसको हिस्सा कितना मिलता है डिमांड में, इतना Q2 कह लीजिए, ठीक है। तो Q2 हिस्सा मिलता है। तो अब उसको लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो मैंने कुछ गड़बड़ की। अब वो ये नहीं समझता है कि ऐसा ही होगा हर बार, लेकिन वो लगता है कि इस बार मुझे गड़बड़ हो गई है, मैंने गलती कर ली, अब मुझे वो रीलोकेट करता है अपने पैसिव डिमांड कर्व की पोजीशन को, दोबारा से देखता है और कहता है कि ये वाला मेरा डिमांड कर्व है, ये D1 ना होके ये D2 मेरा डिमांड कर्व है। और इस D2 डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग यदि मैं प्राइस को इतना कम करूं, है ना, इतना कम करूँगा तो कहीं जाके मेरी डिमांड इतनी बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है, होता फिर वही है, बाकी लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये Q3 पे पहुंच जाता है जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो अब ये करते करते अब फिर वो उसको रिलोकेट करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है, यानी समझता नहीं है। एक्चुअली चैम्बरलिन का जो एंटरप्रेन्योर है वो समझदार तो है ही नहीं। ये डायग्राम, ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई है, थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। तो अब ये चलता कब तक रहता है, ये चलता तब तक रहता है, अनंत तो चलता नहीं। तो ये चलेगा तब तक जबकि एक LAC जो कि हमने पहले नहीं बनाया था, अब यहाँ इस स्टेज पे ड्रॉ कर देते हैं इसको। देखो अब बनाने का तरीका इसी तरीके से होगा। इसका मिनिमम पॉइंट जो है यहाँ से आप काफ़ी दूर लेके जाएंगे तो ही आपका डायग्राम सही बनेगा। तो LAC आपको काफ़ी बड़ा सारा बनाना होगा। और LAC क्यों बनाया, ये बताया है कि अब तक तो उसको प्रॉफिट हो रहा था और ये लगातार स्लाइड करता जा रहा है अपने पैसिव डिमांड कर्व को। लेकिन कब तक कर पाएगा, तब जब तक कि LAC का मिनिमम पॉइंट नहीं आ जाता, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू और जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाएगी। अब जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और LAC का पॉइंट आपका मिलता है, वहाँ पे आप एक पैसिव डिमांड कर्व खींच देंगे, इसको DE कह देते हैं अपन, है ना। तो इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम हमने तैयार करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग तैयार करना है। यहाँ पर आप QE लिख दें, ये आपका प्रॉपर आउटपुट होगा और प्राइस यहाँ पर आ जाएगी इतनी कम होके, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि DD और DD बराबर हो गया, है ना, ये DD और ये DD बराबर होना चाहिए। LAC जो है वो इस पैसिव डिमांड कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी होगी। तीसरी कंडीशन होती है कि MR MC भी इस पॉइंट पे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले आप, आई वुड सजेस्ट कि एक MR तैयार करें, ये MR बना देंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब आपको एक पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट, है ना, जहाँ MR इस प्रोडक्ट लाइन को टच कर रही है। आपने अपना MC भी यहीं से लेके जाना है। और दूसरी चीज़ है कि इस मिनिमम पॉइंट में से इस LMC को आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको LMC को निकालोगे तो आपका जो थर्ड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम शो हो जाएगा। तो दिस वाज द डायग्राम। शॉर्टकट कोई भी नहीं है, इसको बार बार बनाना, ड्रॉ और रीड्रॉ ही इसका एक इलाज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।